ओम नमस्तुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशूर्भावे सहस्रनामने पुरखाय शाश्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। नमस्कार, राजेश जी हमारे साथ बैठे हैं और ये मशीन है ऑरा स्कैनर, मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है ये। ठीक है, इसको आप पकड़ के रखिए और हम इनका ऑरा चेक कर रहे हैं। ऑरा माने बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, दिव्य कांति वाला आभा मंडल। और जो आभा मंडल होता है वो आपका सूक्ष्म शरीर होता है, वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उसमें कमी होती है तो बाद में स्थूल शरीर में रोग आते हैं। तो ये रोग ना आए इससे पहले ही आप एनर्जी बॉडी को हील करिए, अपना एनर्जी बॉडी को ठीक करिए अपनी। और ये ऑरा है, स्कैनर है, जैसे खुलता है 90 डिग्री पे तो 25% ऑरा है, 180 डिग्री पे खुलता है तो 50% है, 270 डिग्री खुलता है तो 75% है, और 360 डिग्री खुलता है तो 100% है। तो अभी मैं राजेश जी का ऑरा चेक कर रहा हूं, तो ये आपका 180 डिग्री खुल रहा है, ये बता रहा है 50%। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 50% ऑरा इनका घटा हुआ है। वजह कुछ भी हो सकती है ऑरा घटने की, किंतु ऑरा आपका परफेक्ट होना चाहिए। और ये जो ऑरिक बॉडी है इनकी, इसको कैसे हील करें, कैसे जो इनके एनर्जी सेंटर है उनको एक्टिवेट करें, उसके रेजोनेंस को बढ़ाएं, सूक्ष्म शरीर को कैसे स्वस्थ करें, उसके लिए जो हम एक टेक्निक यूज कर रहे हैं आई टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थेरेपी के माध्यम से इनको हील करेंगे। इनका पूरा मेरिडियन जो आपका सुषुम्ना नाड़ी, इड़ा और पिंगला नाड़ी जो बैक साइड में होती है उसको हील करेंगे, और उसके बाद इसको फिर हम दोबारा रीस्कैन करेंगे। अब मेरे पास ये डिवाइस है आई टेराहर्ट्ज केयर। ये जो डिवाइस है ये एक तो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थेरेपी पे काम कर रहा है, क्वांटम थेरेपी पे काम कर रहा है, और जो इसमें ऑप्टिमम क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टल थेरेपी पे काम कर रहा है, हीट थेरेपी पे काम कर रहा है और लाइट थेरेपी पे काम कर रहा है। तो आई टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थेरेपी जो आने वाले समय की थेरेपी होगी, फ्रीक्वेंसी थेरेपी, तो वो थेरेपी अपना पूरा काम करती है। मतलब टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अलग अलग वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी होती है जो आपकी कोशिकाओं तक पहुंचती है और उन कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है, उसको रिजुविनेट करती है और रुग्ण कोशिकाओं को स्वस्थ करती है। और आपका जो ये शरीर है इसमें पूरा जो नीचे से लेके और ऊपर तक, ये इसमें 7 चक्रों की पोजीशन होती है। इसमें जो मध्य में है सुषुम्ना नाड़ी है, राइट में जो है आपकी पिंगला, लेफ्ट में आपकी इड़ा नाड़ी है। तो ये जो 3 नाड़ियां हैं, इन 3 नाड़ियों को खोलना है, इसकी एनर्जी को जो है रिस्टोर करना है। तो उसके लिए हम ये डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हमारा जो पैटर्न रहेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ रहेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ रहेगा, ये हमारा पैटर्न रहेगा। तो अब आप देखिए किस तरह से हील किया जा रहा है। तो ये जो है आपका ज्यादा तेज में मीडियम ले लेते हैं, नीचे से लेके इसको टाइम टाइम करेंगे। आप मन ही मन अपना मंत्र जाप करते लीजिए, राम 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 राम। मन ही मन आप जो है अपने इष्ट मंत्र का जाप करिए और इसको 10 टाइम करिए सेंटर में, नीचे रीढ़ की हड्डी से लेके ऊपर तक 10 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक हम जा रहे हैं, मन ही मन अपने इष्ट मंत्र का जाप कर रहे हैं। और 10 टाइम्स इसको करने के बाद आप फिर इधर राइट साइड में आ जाएंगे। आपकी जो ये पिंगला नाड़ी है, अब आप इसको खोलिए। ये गंगा जमुना सरस्वती है पीछे आपकी, इसमें सारी जो है आपकी ऊर्जा के जो केंद्र हैं सारे छिपे पड़े हैं। तो कम से कम जो है 10 टाइम्स होना चाहिए, ज़्यादा भी ले सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अब हम आते हैं इड़ा नाड़ी। ये पूरी एक सर्किट है, पूरा नीचे से ऊपर तक।
इसके बाद क्या है कि टाइम हमने तीनों जगह लगाया। अब यहाँ पे ये रूट चक्र मूलाधार, इसके देवता गणेश है, लम बीज है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, इसमें पीत वर्ण है। तो ये जो है मूलाधार चक्र, इसमें हम राइट से लेफ्ट ले जा रहे हैं 10 टाइम्स जो है इसको। ठीक इसके ऊपर है स्वादिष्ठान चक्र, इसके देवता विष्णु है, जल तत्व की प्रधानता है और संतरी कलर है, ऑरेंज कलर है इसका। इसमें डिफरेंस आप सिर्फ 4 उंगल से ज्यादा इतना ही रखिए, इससे ज्यादा इसी के अंदर रखिए, 4 उंगल का डिफरेंस। ठीक इसके ऊपर मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र, इसके देवता सूर्य है, अग्नि तत्व प्रधान है, ये आरोग्य को देने वाले हैं सूर्य। रम बीज है इसका। बीज चक्र का जो देवता है उस देवता का भी ध्यान करना चाहिए। आपका जो भाव है, आपका जो फोकस है, आपका जो इंटेंशन है, इस डिवाइस के साथ वो भी काम कर रहा है, ये मान के चलिए आप। इसके ऊपर ठीक ऊपर अनाहत चक्र है, ये वायु तत्व प्रधान है, इसका माँ भगवती अधिष्ठात्री देवी है। यम बीज है इसका, वायु तत्व का शोधन। इसके ऊपर जो है विशुद्धि चक्र है, आकाश तत्व, देवता इसके शिव हैं। हम बीज है इसका, नील वर्ण है। आज्ञा चक्र है, ओम बीज है, महत प्रकृति का क्षेत्र है ये। आज्ञा चक्र ठीक इसके ऊपर। क्राउन चक्र है, सहस्त्र जो कमल की पंखुड़ियां हैं इसकी यहाँ पे भावना की जाती है। यहाँ पे सोहम का जप होता है, सोहम का जप। अभी हमने इसको हील किया है। इसके बाद आप जो है फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। फ्रंट साइड पे हथेली के बीच में 10 टाइम्स, तो दूसरी हथेली कर लीजिए। फिर अब पैर की एड़ी नीचे, फिर दूसरे पैर की एड़ी, फिर आंख बंद कर लीजिए, ऐसे करके बैठ जाइए। अभी मैंने आई टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थेरेपी और क्वार्ट्ज थेरेपी, क्वांटम थेरेपी, हीट थेरेपी, लाइट थेरेपी, ये सबका कंबाइंड एक फॉर्मेशन है, एक रूप है उसका, ये हमने अप्लाई किया है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि इस प्रक्रिया के बाद जो है आपके ऑरा में क्या चेंज आता है। तो अभी आपने देखा कि हमने देखा कि ऑरा आभा मंडल बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी वो वीक थी, कमजोर थी, 180 डिग्री 50% एनर्जी आ रही थी उसकी। और जो एनर्जी बॉडी है उसको सीरियसली लेना चाहिए, उसको लाइटली लेना चाहिए। एनर्जी बॉडी आपकी बिल्कुल फिट रहनी चाहिए। ये खुलना चाहिए था, 360 डिग्री खुला नहीं था। अब मैंने फिर दोबारा ऑरा का सैंपल जो है स्कैनर पे लगाया है और मैं रीचेक कर रहा हूँ राजेश जी का ऑरा आभा मंडल कि उनको जो है इससे कितना फर्क पड़ा है।
आप ये देखिएगा कि इसकी जो मूवमेंट है ये खुद बताती है, जब ये खुलता है तो जितनी तेज से खुलता है इसका मतलब ऑरा उतना बड़ा हुआ है। तो अभी हमने चेक किया कि कैसे ऑरा को क्लींस करना है, कैसे उसको बूस्ट करना है और कैसे उसको रिवाइव करना है। और उसमें हमने ये डिवाइस टेक्निक हजारों हैं इसमें ऑरा ठीक करने की, किंतु ये जो टेक्निक है एक नई टेक्निक है। इस टेक्निक को भी हमने इंट्रोड्यूस किया है ताकि आप इससे भी लाभान्वित हो सकें। ओम शांति।